আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কি হেরিনু সখিয়া আমার শ্যাম বংশী ধারি मणि मंचो परी कर लीला रस रांझन। तो यहाँ इस भजन में ये बता रहे हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु इस गीत में ये बोल रहे हैं कि एक भक्त का जो चिंतन है, वो एक जो शुद्ध भक्त है उसका चिंतन किस तरह से हमेशा भगवान की लीलाओं में रहता है। तो ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, अमी जमुना पुलिन, कह रहे हैं कि हेरिनो सखी आज, कि हे मेरी सखी, क्या हमने देखा आज। मैंने की हेरिनो मतलब क्या मैंने देखा कि कदम्ब कानन, कदम्ब वृक्ष के जंगल में, यमुना पुलिने, यमुना के किनारे, श्याम वंशीधारी मतलब बंसी बजाते हुए जो श्याम है, ब्लैकिश बॉय है, वो मणि मंच, मणियों से बने हुए मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत सारी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। तो एक भक्त इस तरह से अप्रिशिएट करके आनंद लेना सीखता है, अप्रिशिएटिंग एवरीवन एल्सेस सक्सेस, और भगवान से उसको जलन नहीं होती। वो ये सोचता है कि भगवान तो भगवान है, मेरे अंदर इतने दोष हैं, तो दूसरे के पर उत्कर्ष से हमको जब दिक्कत होने लगे तो समझना चाहिए, या हम किसी की हानि का प्रयास करने लगे तब हमको समझना चाहिए कि ये एनवी का लक्षण, जलन का लक्षण है। कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो ये हमारे अंदर जो जलन है उसका लक्षण होता है। तो इसको यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि एक भक्त क्या देखता है कि हेरिनो सखी आज, अमर श्याम बंसीधारी मने मंचो परी लीला करे रसराज। तो भगवान की जो खुशी है उसको देख करके एक भक्त खुश होता है। आप अगर भगवान की खुशी देख करके नहीं खुश हो रहे मान लो, तो फिर आप सोच रहे हैं कि भगवान की खुशी या भक्तों की खुशी देख के आप नहीं खुश हो रहे, तो आप खुद की खुशी का प्रयास करेंगे कि मुझे खुशी मिले, तो उसके लिए फिर बहुत सारा प्रयास, बहुत सारी मेहनत करेंगे, फिर उस प्रयास की रक्षा करने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करेंगे, किसी तरह से वो ठीक हो। मान लो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत सारे लोग मंच पर बैठे हैं, दूसरों को माला पहनाई जा रही है, इससे वो बहुत खुश होता है। मान लो तो ऑडियंस में बैठा है, अपना दूसरों को माला पहनाएगी, बहुत खुश हो गया। एक दो लोगों को नहीं भी पहनाएगी तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर वो खूब प्रयास करे, जा करके अंदर वाले लोगों से बात करे, सबसे कह दे कि देखो मुझे माला जरूर पहनाना, उसके बाद फिर पता चला कि उन लोगों ने माला नहीं पहनाई, तो फिर क्या करे। इतना सारा प्रयास किया, पूरा इनको वहां पे जाके वहां बटरिंग की, वहां बटरिंग किया, उनको इतनी मेहनत की, उनको किया, लोगों ने कुछ वैल्यू नहीं किया। नहीं दिया माला, तो फिर बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मान लो कहीं प्रचार चल रहा था, किसी ने सोचा कि मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ, चलो प्रचार में हेल्प करते, फिर हेल्प करने में उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना स्टार्ट किया, उन्होंने सोचा यहाँ पे मेरा ज्यादा वैल्यू नहीं हो रहा, अपना स्टार्ट किया, पता चला वो लोग और भी वैल्यू नहीं, बाहर में जाओ तुम। तो उससे अच्छा तो वही ठीक था।
और रही बात वैल्यू मिलेगा तो मिलता क्या है? कुछ भी मिलता नहीं ना। कुछ वैल्यू मिलेगा तो क्या मिलता है? कुछ मिलता नहीं। इसीलिए ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी कि अगर किसी और को सक्सेस मिल रही है या किसी और को कुछ उपलब्धि मिल रही है तो उससे भी हम खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे। नहीं ठीक, बहुत अच्छा, भगवान ने चलो मैं इतना, मेरे अंदर इतने गुण नहीं है, उनको भगवान ने कितना दिया है देखो। सेलिब्रेटिंग अदर्स सक्सेस। कृष्ण के लिए सुधा प्रस्रवण। अच्छा, अष्टदलोपरि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन। अब उसके बाद वहां का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से अष्ट दल है वहां पर, अष्ट सखियां हैं वहां पे, है ना, और श्री राधा और कृष्ण जो है वहां पे बैठे हुए हैं। तो ये सब जब एक व्यक्ति, जब कोई सामान्य व्यक्ति देखता है कि अरे इनको इतना अच्छा व्यवस्था मिल रही है, तो उनको जलन होती है कि अरे हमको भी ऐसा होना चाहिए, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अब हो गया, बहुत हो गया। भगवान की 16,108 रानियां हैं, हमारी क्या एक दो भी नहीं हो सकती प्रभु जी? तो बहुत सारे लोगों को जो कृष्ण के प्रति जलन है, वही जलन बाकी जीवों के से जलन होने में दिखती है। और जलन का लक्षण क्या है? जलन का लक्षण यह है किसी से, किसी की उन्नति को रोकने का प्रयास करते हैं, या फिर उनकी उनको स्थिति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या फिर उनकी कोई हानि करने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं एनवी। हमको कोई दिक्कत हो रही है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो तो अलग बात, लेकिन किसी की उन्नति हो रही है उसको देख करके जब जब हम हानि पहुंचाना चाहते हैं, या कुछ किसी किसी लोगों को बोलते हैं जा करके कि जाओ वो इतने अच्छे नहीं है, अरे वो तो ऐसे। मान लो किसी को बेटा पैदा हुआ तो जाके बोलेंगे अरे बेटा पैदा हुआ है बेटा, लेकिन लंगड़ा है, एक्चुअली लंगड़ा है? तो इस तरह से जो है बोलेंगे। लेकिन हमारे अंदर जब भक्त के अंदर ये सब इच्छाएं आए, तो एक भक्त को बड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि अरे चाहे बड़ा प्रचार हो, चाहे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं या ना बनूं, लेकिन हृदय में तो आज भी यही इच्छा रहती है, इनको नीचा दिखाने की इच्छा, उनसे मेरे बुरा लग रहा है, उनको नीचा दिखाना है, उनको ये सब जो इच्छाएं आ रही हैं, ये मेरा वैसे ही फॉल डाउन हो रहा है। एक भक्त अपने आप को इस तरह से देखता है कि अरे देखो, कोई है जो भगवान के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, और मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ या उनके अंदर दोष देख रहा हूँ। मेरी ये प्रवृत्ति अपने आप ये कहती है कि तुम इनसे छोटे व्यक्ति हो, है कि नहीं? तो मेरे अंदर जो ये प्रवृत्ति है, ये खुद ही कह रही है कि तुम इनसे छोटे हो। अब सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, आप जा करके सबको बार बार बोल दीजिए ये माता जी तो ऐसे ही हैं, अरे वो तो क्या माता जी, उनका तो कुछ नहीं, फूल की सेवा तो मैं ही करती हूँ, ये माता जी तो ऐसे नहीं, मैं ही करती हूँ। सबके बारे में भले बोल दीजिए, लेकिन आपके अंदर जो ये प्रवृत्ति दूसरे को नीचा दिखाने की है, इससे यही तो, इससे तो ये पता चल गया कि आप छोटे हो भाई, आप निकृष्ट हो, वो उत्कृष्ट है। तो इसलिए ये कह रहे हैं एक भक्त जब ये सब कुछ देखता है, तो भक्त के अंदर अपने अंदर अनर्थों को देख करके ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन में चला जाता है, अब मैं क्या करूँ प्रभु, माला हमसे हो नहीं पा रही, वैष्णव अपराध हमसे छूट नहीं पा रहे, और नौकरी में बहुत काम है, परिवार वाले हमें साथ नहीं दे रहे हैं, तो अभी हम जो है क्या करें प्रभु जी, सुसाइड कर लें क्या? सुसाइड नहीं करना है। सारे पागल लोग ही तो आते हैं यहाँ इस्कॉन में, कौन आता है? ये टेररिस्ट लोग हैं सब, वही लोग भजन करने आते हैं। वहां पे जो गोलोक में टेररिस्ट रहे हैं, वही लोग यहाँ पर आए हैं। तो अब हमारे अंदर उसके टेररिस्ट में कोई मान लो एक टेररिस्ट होगा, वो AK-47 चलाता है, एक एक टेररिस्ट ने बहुत सारे लोगों को तलवार से मारा है,
तो जो तलवार वाला टेररिस्ट है उसको अभी भी तलवार की प्रवृत्ति रहेगी। तो अब हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, काम वासना की प्रवृत्ति है इत्यादि, तपस्या न करने की प्रवृत्ति है, या फिर किसी को कंट्रोल करने की, किसी को डांटने की, किसी को पीटने की, ये सब प्रवृत्तियां अगर हमारे अंदर हैं तो एक भक्त को देख करके मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, लग रहा है साधना आजकल ठीक नहीं चल रही, तभी बड़ा बुरा लग रहा है। आजकल ठीक से श्रवण नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई डांट नहीं रहा है, या ठीक से प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ रहे, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो कह रहे हैं ये, सुगीत नर्तने सब सखी गने, उसी छे युगल धने। वहां पे आप गोलोक में जाएंगे ना, तो आपकी सेवा कोई नहीं हो रहा, तब तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे। यहाँ तो चलो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ लोग आपको बोल देंगे, इतने दिन से आप हैं, तो कुछ लोग बोल देंगे कि अरे बस प्रभु जी, सच में आप ही सबसे महान हैं। कुछ लोग हो सकता है बोल दे। तो वहां पर, यहाँ पर तो आदत पड़ गई आपकी, आपने बहुत मेहनत की, यहाँ गए वहां गए, किसी तरह से 4 दंडवत प्रणाम इकट्ठा कर लिए। लेकिन फिर वहां पर जब जाएंगे गोलोक में, कोई नहीं करेगा आपको दंड, सब लोग भाई कृष्ण को करेंगे, हमको हो जाएगी जलन, फिर आ जाएंगे मेटेरियल। हमको लगेगा अरे मेरी सेवा क्यों नहीं हो रही, मेरे लिए कुछ हुआ नहीं, इतना बताओ मेरा कुछ नहीं हुआ, इतने लोग आए थे, मुझे मुझे भी तो माला पहनानी चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, यही सोचते सोचते एक दिन मर जाएंगे। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी, विस्तारी छे शोभा बनी। तो वहां की रियलिटी देखिए, यहाँ की रियलिटी देखिए, सारे लोग वहां पे भगवान को आनंद मिलने पर खुश हो जाते हैं, और ये सब देख करके उनको बहुत आनंद आता है। इसी तरह से हमको भी अपने से जो वरिष्ठ हैं, अपने जो गुरु हैं, अपने जो गाइड हैं, या फिर जो हमारी इस्कॉन संस्था में जो और भी जो बड़े लोग हैं, उनको कुछ प्राप्त हो तो हमको भी खुश होना चाहिए कि हमारे टीम मेंबर जीत रहा है, जलन नहीं करना चाहिए। बोले महाराज ने फोटो खिंचवा ली राष्ट्रपति के साथ, मान लो, तो हम सोच रहे हैं ये क्या, फोटोशॉप से फोटो खिंचवाई, फोटो है नहीं, तो इसलिए हम जाए, हम मेन है, ये सोच करके नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान को, इस्कॉन को, भक्तों को सक्सेसफुल होते देख करके हमको संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि संतुष्टि का अनुभव नहीं करना है, अपना सुख होना चाहिए, बड़ी परेशानी है उसमें। जाओ मेहनत करो, किसी तरह से इकट्ठा करो अपने सुख का साधन, फिर उसकी रक्षा करते रहो, ये मेरा सुख डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अरे अरे मेरा सुख डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो आपने किसी तरह 4-5 लोगों को दंडवत प्रणाम के लिए रेडी कर ही दिया, अब उसमें आपको लगेगा अरे एक व्यक्ति अगर चला गया, अरे 3 ही रह गए अब तो दंडवत प्रणाम करने के लिए मेरे को तो आपको बुरा लग जाए, बड़ी रक्षा करनी पड़ती, बहुत मेहनत है। फिर कह रहे हैं घरे ना जाइबो, बने प्रवेशिबो, ओ लीला रसेर तारे, त्यजी कुल लाज, ब्रज ब्रज राज, विनोद मिनती करे। इसलिए मैं जो है, अब भक्तिविनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि मैं घर को छोड़ दूंगा और जा करके सारे संसार को छोड़ करके सिर्फ व्रज राज की उपासना करूंगा, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। तो आज हमने ये चर्चा किया आमी जमुना पुली में, लेकिन जो भजन था उसके अगेंस्ट, उसके अलग हमने चर्चा किया। हमने ये चर्चा किया सेलिब्रेटिंग अदर्स सक्सेस, और एनवी के ऊपर चर्चा किया। दूसरों को जब कुछ मिलता है तो हमको भी खुश होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं हमको नहीं मिला, लेकिन इनको तो मिला, ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये खुश हो गए। ऐसे करना चाहिए, खुश होना चाहिए, दूसरे की सक्सेस पे खुश होना चाहिए। ठीक है,
किसी का कोई प्रश्न है? मैं इसको अभी वो कर रहा हूँ। क्लियर ऑल फीडबैक। अब आप हैंड रेज कीजिए। नाथ निष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैं कहना चाह रहा था कि आपने बोला कि मेटल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे फिर आएंगे, लेकिन अब एक बार तो आ ही चुके हैं, दोबारा भगवान भी तो बोले ना कि दोबारा जाने के बाद नहीं आएंगे। एकदम टेररिस्ट बन जाएंगे तो फिर निकाल दिए जाएंगे। अच्छा। नहीं मतलब हम वही से पूछना चाह रहे हैं भगवान के स्टेटमेंट में, और आप भी थोड़ा इसमें थोड़ा बता, मतलब आप भी थोड़ा इसमें वो बताइए। हाँ, मतलब आप जाएंगे नहीं, मोस्टली तो टेररिस्ट लोग को यहाँ से ले जाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी बंदूक बंदूक छोड़ेंगे नहीं ना यहाँ से। यहाँ से वो हमेशा अच्छा। बंदूक लेके, जो लोग हमेशा बंदूक लेके पकड़े रहेंगे, मान लो तालिबान वाले हैं, बंदूक लेके ही रहते, सुसु भी करने जाते तो बंदूक लेके जाते, कोई गोली ना अच्छा। मारे इस पे। कोई भी सुसु भी करते हैं तो बंदूक लेके जाते भाई। तो ऐसे लोग जब हमेशा बंदूक लेके जा रहे हैं, जो जहां भी जाते हैं दोष दर्शन शुरू करना शुरू। चलो अभी जो कोई सुधारेगा तो कहेंगे हमको सुधार रहे हो, हम परम पिता परमात्मा हमको सुधार रहे हैं। हमको सुधारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमसे कभी गलती नहीं हो सकती, हम अच्युत ब्रह्म निराकार निर्विशेष, हमारे से गलती नहीं हो सकती। बोल लो। अब ऐसे बुरा लगेगा तो कैसे चलेगा? तो हम्म। ऐसे लोग रहते हैं, ये तालिबान वाली जो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, दोष दर्शन की बंदूकें, या बुरा लगने की बंदूकें, या फिर दूसरे को नीचा दिखाने की बंदूकें। तो अगर ये बंदूकें हमारे पास है तो हमको देखना चाहिए अपने आप को ना, प्रभु जी ये बंदूक लेके मैं इतने दिन से घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ, ये मेरे अंदर ये बंदूक आई कहाँ से? ये प्रश्न आना चाहिए यार। मतलब प्रवृत्ति तो है, तो मान लीजिए हमको किसी ने किसी भक्त की तारीफ की कि भाई हर्षिता माता जी बड़े अच्छे हैं, देखो इतने अच्छे से माला करते हैं, इतना सारा पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में सारा कुछ कर रहे हैं, साथ में जो है ये भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। किसी ने तारीफ किया तो हमने कहा है तुमको क्या मालूम, ये सब कुछ इतना नहीं है हम क्या, ऐसे ही करती हैं 4 माला बताती हैं 16 माला। ऐसे ऐसे। तो आप ऐसे मान लो कहने लगे तो मन में भले, जिस समय ये मन में ही आता है उस समय सोचना चाहिए कि हे भगवान ये AK-47 कहाँ से पकड़ लिया हम। और हम्म। इसका सुधार करना बड़ा आवश्यक है ना, क्योंकि हमारी ये जो प्रवृत्ति है वो हर्षिता माता जी के 4 माला करने से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और इसी अनुसंधान में हमको आनंद आएगा, एक शुद्ध भक्त बने। बाकी बड़ा बड़ा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, चिंता मत करिए, दुनिया में सब हो जाएगा। ये जंग जीतेंगे तो व्यक्ति को स्वामी बोला जाएगा। ये जो जंग है इसको जीतने अच्छा। पर व्यक्ति को बोला जाता है महाराज, आइए महाराज। इतने लोग इकट्ठा करने वाले को थोड़ी स्वामी बोला जाता है, बोला जाता है उनको जो कि इस पे ये जो अपने अंदर दुष्प्रवृत्ति है कि मैं अपने वेगों को सहन नहीं कर पाता हूँ, प्रभु जी ये हमें थोड़ा सा जीतना प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना नाथनिष्ठ? जी प्रभु जी, बस एक बात और थी कि अभी जो कांग्रेगेशन में है कुछ लोग ऐसे हैं जो माला करके घर में कुत्ते पाले हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर उनके घर में कुत्ते पले, उनको इनिशिएशन दिया गया है, तो मेरा ये कहने का मतलब है अगर हम ये बात डिस्कस करते हैं, मतलब आप खुद ही डिस्कस करते हैं आज में, तो ये वास्तव में फॉल्ट फाइंडिंग है। सच सच को सच बोलना वो कहाँ तक फॉल्ट फाइंडिंग है? और दूसरी बात है, अगर ये इंकरेजमेंट हो रहा है तो फिर तो दीक्षा का क्या स्टैंडर्ड है और क्या स्टैंडर्ड रह गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा बात ये है कि हमारी बॉडी में 4 दोष हैं, तो इससे मतलब अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर तो कोई आशा की तो कोई किरण नहीं है। तो ये बात है, ये दोनों चीजें।
फॉल्ट फाइंडिंग का अधिकार किसको किसको है? एक तो वो व्यक्ति को आप इतना प्यार करते हो कि जब वो टॉयलेट करेगा तो आप अपने हाथ से धोने को तैयार हो। मम्मी उसको दूध पिलाती है, मम्मी जो है ना, मम्मी उसको थप्पड़ मारने का अधिकार रखती है क्योंकि दूध भी पिलाती है और जब वो टॉयलेट करता है उसका टॉयलेट धोने का जिम्मेदारी लेती है, इसीलिए मम्मी उसको मारने के अधिकार है। आप अगर इस लेवल पे किसी से प्रेम करते हो तब आप उसको सुधार सकते हो। दूसरा, आपका पुत्र है, आपको आपका ही पुत्र है, आपको पता है, तब आप कर सकते हो। या फिर डिसाइपल है, डिसाइपल वो जो खुद मतलब एक्सेप्ट करता है कि नहीं यही मेरे गाइड है, भाई ये बोलेंगे तो सही ही बोलेंगे मेरे लिए। अगर वो खुद एक्सेप्ट, कई बार शिष्य दीक्षा वीक्षा तो ले लेते हैं या फिर कई बार काउंसलिंग में भी बहुत सारे भक्त लोग होते हैं, लेकिन जब कुछ बोलो तो वो मेरे अंदर दोष, मेरे जैसे परमपिता परवरदिगारे आलम के अंदर दोष कैसे हो गया? तुम्हारे अंदर दोष है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर दोष नहीं। अपनी प्रवृत्ति को बदलो। तो भाई जो खुद नहीं एक्सेप्ट, एक दो बार आप देख लीजिए उसको, समझ लीजिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए डिसाइपल नहीं है, इनिशिएशन हो गया इसका। इसीलिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, आई हैव इनिशिएटेड मैनी बट आई हैव वेरी फ्यू डिसाइपल। क्योंकि ये डिसिप्लिन स्वीकार नहीं करें, मैं जो डिसिप्लिन दे रहा हूँ उसको स्वीकार करने में इनको बहुत दिक्कत है, स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो फिर कभी ये सुधर नहीं पाएंगे, या ऐसे ही लुच्चे लफंगे बन करके घूमते रहेंगे, क्योंकि जो सुधार किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए जो है नेवर, अब आप जिनको सुधार रहे हो, आपके कांग्रेगेशन के लोग हैं, उनको सुधार करने का आपके अंदर जो इच्छा है ये गड़बड़ इच्छा है, ये ज्यादा मत ओके। दीजिए। क्योंकि आप न वो लोग आपके बेटे हैं, न ही आपके शिष्य हैं, आप उनको सुधारने का नहीं। अगर बहुत बड़ा इस्कॉन संस्था के प्रति बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, कई बार मन ये कह देता है कि ऐसे होगा। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने रास्ते में जो है ट्रैफिक लाइट तोड़ दिया, मान लो, तो हमारा मन ये कहता है ट्रैफिक लाइट तोड़ देते हैं, इस्कॉन वाले, इस्कॉन संस्था के प्रति एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इसके ऊपर हम आंदोलन छेड़ेंगे, जी वाली चीज में रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो फिर अपने जो गाइड है उनसे पूछना चाहिए, प्रभु जी क्या इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है? इन्होंने ट्रैफिक छोड़ दिया, नहीं करने की जरूरत है भाई। ये आपका मन है जो कह रहा है कि इसके लिए एक सार्वभौमिक आंदोलन छेड़ा जाएगा, इतना बड़ा गलती नहीं है भाई। आप समझ रहे हैं? आइदर यू लव सो मच सो दैट अगर वो कुछ, अगर टॉयलेट करेगा तो आप धोने के लिए रेडी हो। टॉयलेट करने का मतलब क्या है कि यू आर रेडी टू, इफ ही हार्म्स यू यू विल एक्सेप्ट इट, if he still harms you you are ready to accept it, then you can। अब उस लेवल पे अगर आप हैं, लव करते हैं उसको, तब फिर ठीक है। मतलब वो आपका निरादर करेगा तब भी आप उसका भला चाहेंगे, तब अगर वो लेवल पे प्रेम है आपका, तब आप जो है कर सकते हैं। या फिर हमारा तो बस वाचो वेगम होता है फॉल्ट फाइंडिंग का, बस कि थोड़ा गलती देखिए, थोड़ा भड़ास अब अंदर भर गई, अब इसको निकालना है। क्या क्या दोष है लिस्ट बनाओ, सबको बताओ, सबको पता चले। तो ये तो हमारे अंदर कंपैशन नहीं है ना, हमारे अंदर एक कंपैशन है, और इतना कंपैशन होना चाहिए कि इफ ही ग्रोज अबव यू यू आर हैप्पी। आपके ऊपर अगर वो चला जाए, हायरार्की में अगर आपके ऊपर भी चला जाए और वो स्टिल आपके अंदर इतना प्रेम है उसके प्रति, तब आप उसको सुधार सकते हैं। मतलब आपके अंदर एनवी नहीं है उसके प्रति ना, तब। और ये सब तो हमारा है नहीं कुछ भी, फिर हमको सुधारना नहीं चाहिए ज्यादा। तो जी एनवी तो मेरे अंदर मेरे कंप्यूटर से है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने खुद भी देखा है, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे जिस भक्त ने कुत्ते पाले हैं, मैं मेरी वाइफ की वो मतलब उनकी दीक्षा एक साथ हुई है, हमारी वाइफ को उन्होंने बहुत ज्यादा बुलाया था, तो वो हमसे कंफ्यूज होके बोले कि हम तो नहीं गए। अब बात यहाँ ये है कि अगर वास्तव में इनिशिएटेड डिसाइपल हैं, तो क्या शास्त्र की ये बात गलत है कि जो कुत्ते पालता हो उसके यहाँ जो भगवान भोग नहीं खाते, उनके यहाँ विग्रह भी रखे हैं, भोग भी लग रहा है और भक्त भी जाके खाते हैं?
तो या तो शास्त्र गलत है या फिर या दोनों में से एक तो चूज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने किसी से नहीं बोला, वो हम लोगों का आपस में उसने डिस्कस किया, तो फिर हमने उसको ये रिप्लाई दिया। तो हाँ, मैं लेकिन उससे उसमें पूछ उनका जो कुत्ता पाल लिए, चलो एक लोअर प्रिंसिपल है, लेकिन उनका जो हरि नाम है, भगवत भजन है, वो सब चल रहा है, तो उनको वैष्णव मानना चाहिए। कुत्ता तो एक बार ओके। शिवानंद सेन ने भी पाल लिया था, तो क्या करे फिर, रोज उसको नारियल खिलाते थे, सब कुछ करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उस कुत्ते को मोक्ष दिया। ओके ओके। तो वो बात जो घर में भोग वगैरह लगता है वो सब माना जाएगा, इसका मतलब अगर कुत्ता भी पाल रखा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपका ये मन जो है, ये चीटिंग कर रहा है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु जी ने कह दिया, अब चलो इसको प्रिंसिपल बना करके पेपर में छपका करके हम बंटवाते हैं। प्रभु जी ने कहा है कि कुत्ते पालने से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका मन है जो ये कह रहा है। मैं ऐसे कह अच्छा। रहा हूँ क्या? मैं ये नहीं नहीं कह नहीं। रहा हूँ कि उनका दोष नहीं देखना है, हम उनके अधिकारी ओके नहीं है। अगर कहीं वो कर भी रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो लोग उनको इम्प्रूव करेंगे। आप उनसे संबंध अच्छे रखिए। कुत्ते पालने को लीगलाइज नहीं कर रहा हूं मैं। ओके ओके तो ओके। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी मान लो कोई भी कुछ भी, हम इसको इतना बड़ा प्रिंसिपल नहीं, वो हरिनाम ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उनको सुधर जाएंगे। हमें अगर उनका इंचार्ज बनाया गया होता तो हम लिस्ट बनाते, तुम्हारे अंदर ये दोष है, देखो। हमें तो बनाया नहीं गया इंचार्ज। आप वहां के हाँ, जीबीसी हैं, आप तो जीबीसी भी नहीं है, तो क्या फायदा आपने? ठीक है। ये मन धन्यवाद। हमको ना सोचता है कि तुम जीबीसी हो, ये गलत बात है। अरे ओके। चले गए, क्या हो गया उनके घर पे? एक कुत्ते की वजह से वैष्णव संघ छोड़ दिया। ठीक है फिर, है ना, इसे मत ठीक है, धन्यवाद 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 प्रणाम। कोई ऐसा बुरा नहीं है, चीटिंग इस। हम्म। ठीक है, तो हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरे भक्त। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।